मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया, क्या यही है ज्योतिष की कहानी? सपने तो संजोए थे मन चाहे जीवन साथी के, लेकिन क्या ग्रह इजाजत देंगे? मंगल दोष को राहु ग्रह और शनि ग्रह किसी कीमत पर काट नहीं सकते हैं। क्या होते हैं उपाय और क्या ये परमात्मा के लिखे विधान को बदल सकते हैं? उपाय यदि दिल से किए जाएं तो परमेश्वर के हृदय में भी परिवर्तन कर सकते हैं। मुकद्दर साथ दे तो मेहनत रंग लाती है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। जय माता दी। दर्शकों, मैं पिया गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं में। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि लगातार पिछले कई एपिसोड से हम आपके प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे समय के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं और आज भी इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात करेंगे मीन लगन और मीन राशि वाले जातकों के बारे में कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा समय कब आएगा, और यही सारी जानकारी आज हमें फिर से मिलेगी ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी से। करते हैं आचार्य जी का स्वागत। आचार्य जी जय माता दी। आचार्य जी, हम सभी जानते हैं कि ग्रहों का प्रभाव हर जगह होता है, तो क्या प्रोफेशनल लाइफ में, जैसे कि आपने इतनी सारी राशियों के बारे में हमें बता दिया है, आप क्या कहते हैं कि मीन लगन और मीन राशि वाले जातकों की कुंडली क्या कहती है, किस प्रकार से उनके जीवन में अच्छा समय आने की संभावना है? देखिए, मीन लगन और मीन राशि के जो लोग हैं उन्होंने बहुत लंबे समय से बहुत परेशानियां जीवन की झेली हैं। शनि की ढैया का प्रभाव उनकी जन्म पत्रिका के लिए लगभग सितंबर 2011 से बनना शुरू हुआ था और इस 4 नवंबर 2014 तक उसका पूर्ण तौर पर असर रहना है। और यहाँ तक कि उनके अष्टम भाव से शनि और राहु का एकत्रित गोचर का जो प्रभाव लगभग पिछले 1.5-2 साल से चल रहा था, वो 20-22 जुलाई को जो खत्म होने का है, उसमें अब ये वक्त तो कम से कम पक्का रहा कि उनके घर में जो पारिवारिक रिश्तेदारियों में किसी तरह से किसी की मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावनाओं का दौर था, वो 27 जुलाई के बाद काफी आसार कम हो जाएंगे और 4 नवंबर 2014 के बाद की सिचुएशन में काफी रिलैक्सेशन होने की संभावना उनके लिए संभव रहेगी। और दूसरी बात, जो गायनिकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम्स लेडीज के लिए खास तौर पर जिनका मीन लगन या मीन राशि, और खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए खास तौर पर किसी ना किसी तरह से मेल्स के लिए एकदम कोई ना कोई षड्यंत्र में फंसना या किसी प्रकार से कोई बहुत बड़ा आरोप लगना या किसी प्रकार से दूसरों के द्वारा उनको किसी तरह से पीड़ित किए जाने की जो संभावना थी, अब उसमें से भी उनके निकलने का, उबरने का वक्त आ गया है। 4 नवंबर 2014 के बाद मीन लगन और मीन राशि के लोगों के प्रोफेशनल लाइफ में उनके लिए एक बात केवल ध्यान रखने वाली है कि पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट से दूर दूर से नमस्ते रखना। किसी के साथ मिलकर काम करने की ऑफर आए उसमें हाँ नहीं करनी। इंडिविजुअल अर्निंग सोर्सेज में अगर आप कोई कदम बढ़ाना चाहते हैं तो पूरी तरह से उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना संभव है। शर्त वही रहेगी हमारी, जो हम हर कार्यक्रम में कहते हैं कि आपकी कुंडली के दशा अंतरदशा आपको सपोर्ट करनी चाहिए। दशा अंतरदशा सपोर्ट नहीं कर रही तो ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूं उसका कोई फायदा नहीं है, कोई असर नहीं है, और दशा अंतरदशा को ठीक करने का कार्य आप स्वयं कर सकते हैं। आपके पास अगर अपनी जन्म पत्रिका है, आपके पास एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, आप जाएं अपनी उस कुंडली के बारे में उनका मार्गदर्शन लें। जिसके पास भी मार्गदर्शन लेने जाएं, जिनके ऊपर आपको विश्वास है, भरोसा है, उनके पास जाएं। चमत्कार की उम्मीद ना करें, उनसे पूछे पिछली कुछ चंद घटनाएं जो आपके साथ घटित हों, जो आपके समय जीवन में आपने बहुत सारी स्थितियां अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स वाली देखी हैं, सुने उनसे कि क्या उसका कोई कनेक्शन आपकी जन्म पत्रिका के अंदर मिल रहा है, और अगर कोई कनेक्शन मिल रहा है तो उसका क्या उपाय करना है वो जान लीजिए। और सही समय पर किया गया उपाय आपके जीवन की इन परेशानियों से दूर करके आपको सफलता के रास्ते की तरफ आगे बढ़ाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सारे लोगों के जन्म पत्रिका के अंदर बहुत खराब कॉम्बिनेशन होते हैं। किसी के काल सर्प दोष होता है, साढ़े सती होती है, ढैया होता है, किसी के लिए मांगलिक दोष का प्रभाव होता है, किसी के लिए अल्प मृत्यु का योग होता है, किसी के यहाँ संतानहीनता का कॉम्बिनेशन होता है। ये कॉम्बिनेशंस को आप अपने रेमेडीज के द्वारा जितनी जल्दी ठीक करवाएं उतना ही अच्छा आपको फल निश्चित तौर पर मिलता
नजर आएगा। बिल्कुल आचार्य जी, तो चलिए दर्शकों, अभी अभी आपने सुना आचार्य जी ने आपको बताया है मीन लगन और मीन राशि वाले जातकों के बारे में। इसी प्रकार से अगर आप भी अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं, समाधान जानना चाहते हैं, या कोई भी परेशानी आपको परेशान कर रही है, तो कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, या फिर आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आचार्य जी, जब हम बात करते हैं टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के बारे में, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बिल्कुल एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं, किसी को आपके पास आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आइडिया आपके माइंड में अचानक से कैसे आया? बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता था कि हम ज्योतिर्विदों को मिल के आने के बाद जो अच्छी अच्छी बातें रहती हैं वो तो दिमाग में याद रहती थी, क्योंकि उस समय शायद इतना मुग्ध हो जाते हैं उन बातों में कि हमारा अच्छा वक्त आने वाला है, और कई ऐसी बातें बड़ी डरावनी याद रहती थी जिसके बारे में उन्होंने ज्योतिर्विदों ने खास तौर पर मन में भय पैदा किया होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है घर पहुंचते तक तो आधे उपाय हमारे दिमाग से साफ हो चुके होते हैं, फिर ज्योतिर्विद के पास फोन करते हैं तो ज्योतिर्विद कहते हैं इतना समय नहीं है कि बार बार आपको वही चीजें बताते चलें, उस समय नोट कर लेना चाहिए था। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं ज्योतिर्विद जो कहते हैं कि अच्छा जी पूछना क्या है वो बताओ। उन्होंने पूछा, आपने उत्तर में 4 सवालों के जवाबों की बजाय 5 उपाय लिखे और उनको घर भेज दिया। लोग असंतुष्ट से रह जाते थे, बातचीत पूरी हो नहीं पाती थी। तो जो ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन और उसको कंसल्टेंसी जिसे हम बोलते हैं, उसमें आपके साथ मेरी जितनी बातचीत होती है वो कंप्यूटर के माध्यम से हम उसको पूरा रिकॉर्ड कर लेते हैं, उस सारी की सारी कॉल को पूरी तरह से स्पष्ट बात जैसे आपकी मेरी चल रही है, ये सारी बात उसमें रिकॉर्ड करके आपके प्रश्नों के उत्तर भी उसमें रिकॉर्ड होते हैं, आपके प्रश्न भी रिकॉर्ड होते हैं, आपके मेरी जो बातचीत है, जो मैंने उपाय बताए हैं वो सब कुछ रिकॉर्ड होते हैं। वो बाद में आपको सीडी के रूप में या ईमेल आईडी पर आपकी वो सारी रिकॉर्डिंग भेज दी जाती है कि आप उसको दोबारा से सारी बातचीत को सुन सकते हो, उपाय नोट कर सकते हो, कोई बात आपके जहन से निकलेगी नहीं। और उस मुताबिक अगर आप अपने जीवन की कार्यशैली को पूरी तरह से मैनेज करते चलोगे तो आपके लिए आने वाला समय बहुत अधिक लाभकारी परिणाम आपको देगा। आपके लिए जीवन में बड़ा एक अच्छा कंसेप्ट है। अगर आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी चाहते हैं, आपको ये लगता है कि बुक बनवाने के जो है वो विषय में बाद में सोचेंगे, पहले हम ये कार्य कर लें, तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। आप लोग इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन और कंसल्टेंसी के माध्यम से अपनी जिंदगी की समस्याओं से आसानी से निकल सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, तो चलिए दर्शकों, अगर आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, नंबर्स आपके सामने है, कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। आरती जी हैं हमारे साथ लाइन पर दिल्ली से। जय माता दी। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी। आरती जी, डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है जी 5 नवंबर 2010। टाइम बताइएगा। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। टाइम बताइएगा। 8:20 AM जी। जन्म का स्थान? जन्म के स्थान दिल्ली जी। बेटा है बेटी है आपकी? हाँ जी, बेटा है अंश गुप्ता। अंश के बारे में आपका 5 नवंबर सन 2010 और 8:20 सुबह का जन्म है। वृश्चिक लगन, तुला राशि। इसमें राहु की महादशा और राहु की अंतरदशा चल रही है और जन्म जात 7:30 का प्रभाव है। बहुत सारे कार्यक्रम आपने मेरे देखे होंगे, मैंने हमेशा चर्चा की है कि मैं काल सर्प दोष से भी ज्यादा खतरनाक मानता हूं अगर किसी की पत्रिका के अंदर बेसिक जन्म जात 7:30 या जन्म जात ढैया हो। आपके बेटे की कुंडली में वो कॉम्बिनेशन है, सूर्य भी उसका नीच राशि में है। इस जातक की जन्म पत्रिका के लिए अच्छी बातें भी है, पॉजिटिव नेगेटिव बातों का भी संकेत पूर्ण तौर पर बनता है। नेगेटिव बात यह कि इसकी जब तक 7.5-8 साल उम्र नहीं हो जाती, इसके लिए बड़ा सचेत रहना। तबीयत इसकी बार बार खराब होने का योग रहेगा। आपने इसको जीवन में इसकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम होगी। एक चिप्स 1-2 बाहर से खा लिए, अगर बाहर की कोई चीज खा ली तो 4 दिन इसकी तकलीफ ऐसी रहेगी कि आप कहेंगे कि इससे अच्छा तो हम बाहर खिलाते ही ना इसको, या बाहर की कोई चीज देते ही ना इसको। इसकी जिद पूरी करना भी आपको भारी पड़ जाता है। इस जातक के लिए ऐसा होता है, ऐसा होता है। हाँ। इसको बाजारू चीजों का बिल्कुल जीवन में दोषजनक परिणाम है, क्योंकि राहु सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस होता है फूड हैबिट्स का, वहां राहु नीच राशि का है। और खास तौर पर जो बाहर की बाजार की तली हुई चीजें हैं, खास तौर पर टोस्ट, ब्रेड पकौड़ा, जो ऐसी चीजें खास तौर पर जिसे बड़े चटकारे लेकर खाया जाता है। और ध्यान रखना, देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए किस लोकेलिटी में वो दुकान है, कहां से वो ऑयल खरीदता है। बहुत सारे लोगों के पास तो ऐसी भी परिस्थिति होती है कि जो शनि देवता का उपाय करवाने के लिए आपके घर घर से तेल कलेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग तो उन्हीं से तेल खरीद के उसी के पकौड़े तल देते हैं। आप लोग बड़े चटखारे लेकर खाते हैं तो उसका भार बच्चे के ऊपर आता है। इसलिए थोड़ा सा सचेत रहें। अच्छी दुकान जो पूर्ण तौर पर फ्रेश ऑयल खरीदता हो, वहां से ये चीजें खरीदनी वो अलग बात है। अन्यथा ये दोष जीवन में पैदा होने से पूर्ण तौर पर जो ग्रह स्थितियां हैं वो काफी हद तक डाउन होने का कॉम्बिनेशन रहेगा। अब राहु की जो महादशा इस बच्चे के ऊपर है वो केतु के नक्षत्र में है।
इसके पहले ऊपर के दांत आए थे कि नीचे के दांत आए थे इसके? जी ऊपर के। ऊपर के दांत आए थे। ये तो और समस्या है फिर इसके ननिहाल के ऊपर। इसके जन्म जी और पक्का जी याद नहीं है अब। अब याद भी नहीं है? नहीं जी, नीचे के या पक्के ऊपर के आए थे। अच्छा, दांत कोई टूटा तो नहीं है अभी इसका? नहीं दांत तो नहीं टूटा जी। ओके, और एक बात और बताओ, जब गुस्से में होता है या किसी तरह से इसको किसी तरह से कोई बात पसंद नहीं आती या किसी के साथ झगड़ा करता है तो इसको काटने की आदत है किसी को या हाँ आराम जी, हाँ जी, है? काट सी लेता है। अच्छा, आचार्य जी यहाँ पे आपको एक मिनट रोकना चाहूंगी। आरती जी आप भी सुनिएगा जरा। आचार्य जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने यहाँ पे इनसे जो इनके बेटे के सिम्टम पूछे हैं ये कि उनके ऊपर के दांत आए थे या नीचे के, और जिस तरीके से इन्होंने जवाब दिया तो यहाँ पे ननिहाल की तरफ कष्ट की स्थिति कैसे उत्पन्न हो सकती है दांतों से, वो भी? देखिए बहुत सारे ज्योतिष के ऐसे लक्षण होते हैं, आप समझती होंगी आप आरती जी कि बहुत सारे लक्षण ज्योतिष बोलते हैं उसे। लक्षण ज्योतिष का मतलब क्या होता है कि हमारी जन्म पत्रिका के अलग अलग जो ग्रह हैं वो हमारे बॉडी पार्ट्स को भी रूल करते हैं, और दांतों का, ऊपर के दांतों का खास तौर पर पहले आना बच्चे के लिए वो उसके ननिहाल के लोगों के लिए कष्टकारी साबित होने का संकेत भी होता है। और जैसे मैंने पूछा कि दांतों ये काटने की आदत है, इसको अगर किसी तरह गुस्से में आ जाए तो इन्होंने बोला कि हाँ ऐसी भी आदत है। ये समस्या क्या है कि केतु इनकी जन्म पत्री में प्रभावी है, केतु इनकी पत्री में खराब है। आरती जी इनके लिए क्या उपाय करना है वो भी समझ लो। आपका प्रश्न विशेष तौर पर तबीयत को लेकर था क्या? हाँ जी, और आगे का फ्यूचर उसका कैसा रहेगा, पढ़ाई में कैसा रहेगा? ये पढ़ाई में तो ये ठीक निकलेगा, लेकिन इसकी पत्री में लिखा है कि 10th क्लास करने के बाद ये ज्यादा इंटेलिजेंसी अपनी दिखा पाएगा अपने मार्क्स में। 10th तक एवरेज रहेगा, इसके परसेंटेज जो है 70% से अबव तो रहेंगे, लेकिन पोजीशन होल्डर नहीं होगा। अच्छा जी। इसके लिए उपाय क्या करने हैं वो समझ लो। इसका गुरु का कवच है आपके पास क्या? गुरु का कवच? हाँ नहीं जी। इसके लिए ना एक गुरु का कवच बनवाओ, गोल्ड या गोल्ड प्लेटेड, 9 खाने उसके आगे बने होंगे और ओम श्री गुरुवे नमः मंत्र से उसका अभिमंत्रित हुआ होगा। वो या तो गले में इसके डालना या अपने घर में पूजा स्थान पे रख के उसकी पूजा करवाओ। और दूसरा, इसका जूठा खाना जो है वो आवारा कुत्तों को 43 दिन लगातार डालो, 43 डेज, ठीक है। और शनि की जो 7.5 इसके लिए काली माता के मंदिर में 7 शनिवार, हर जन्मदिन से दूसरे जन्मदिन के बीच में 7 शनिवार इसको पानी वाला नारियल जो माता को भेंट चढ़ती है वो जरूर चढ़ाना चाहिए, सिर से छूकर, पीछे मुड़कर नहीं देखना। ये 3 उपाय शुरू करवाओ। इसकी जीवन सार नहीं बनी क्या? हाँ नहीं, वो तो बन गई थी। जीवन सार बनवाई हुई है मेरे से? नहीं जी, आपसे नहीं बनवाई। अच्छा, जिन महानुभाव से बनवाई है उसमें सारी बातें लिख रखी हैं कि क्या क्या होने वाला है इसके साथ? हाँ जी, वो लिख तो रखा है, मगर वो पंडित का मतलब बात समझ में नहीं आती ना तो ज्यादा, इसलिए नहीं समझ में आई। हाँ, वो बातें यही तो हमें लोगों ने बताया कि हमें तो लिखा हुआ उसमें समझ ही नहीं आता। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुंभा जोड़ा, कुछ कहानी समझ नहीं आती कि क्या कहना चाहते हैं। कभी कुछ हो जाता है, 4 साल के बच्चे को लिख देते हैं कि ससुराल से इस समय में सोना गिफ्ट मत लेना। ये पता नहीं कि उसकी उम्र बेचारे की 4 साल है। ऐसा ही है ना? हाँ जी, हाँ जी, 4 साल है। हाँ, तो ऐसे ऐसे उपाय उसमें लिख देते हैं जो 25 साल के व्यक्ति के लिए होना चाहिए। इसका मतलब कंप्यूटराइज्ड हॉरोस्कोप निकाल कर दे रहे हैं। तो उन किताब को करो साइड पर और जीवन सार, अमृत, कुंडली फल या भविष्य फल बनवाओ इसका, उसके उपाय टाइम टू टाइम करते चलो, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए आरती जी, ऐसे ही आप जल्दी से बनवा सकती हैं जीवन सार, अमृत, कुंडली फल। इन सारी किताबों को साइड कर दीजिए, क्योंकि हर एपिसोड में आचार्य जी आप सभी को बताते हैं कि और किताबों में और जीवन सार, अमृत, कुंडली फल में क्या फर्क है, किस प्रकार से ये किताब आपको सही मायने में आपके जीवन के बारे में बताएगी। अगर आप अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो जीवन से खिलवाड़ मत कीजिए, आज ही बनवाइए जीवन सार, अमृत, कुंडली फल। नंबर्स आपके सामने, आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। इन्हीं सारी बातों के साथ आप सभी से आप चाहेंगे इजाजत जाने से पहले आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी आपका। जय माता दी। ये जीवन सार पुस्तक, ये पुस्तक नहीं, ये मेरा साथी है। इसने मुझे आने वाली सभी कठिनाइयों को पहले से ही सूचित कर दिया और उसके सरल उपाय इसमें से मुझे मिलते हैं, जिसके वजह से आज मैं हर कसौटी में सफल हो पाया हूँ। मैं तो यही बोलूँगा, ये पुस्तक नहीं, बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले। अपनी ही जन्म तिथि और जन्म समय पर आधारित जीवन सार, अमृत, कुंडली फल आज ही मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। संपर्क सूत्र 0161 5055 455 0161 50800990। जय माता दी।
दर्शकों, मैं पिया गुप्ता आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करती हूं आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि ये कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत सारी जानकारी लेकर आता है और जैसे कि हम पिछले एपिसोड्स की बात करते हैं तो पिछले कई एपिसोड से हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। अलग अलग राशियों के बारे में भी आपने जाना है इसी कार्यक्रम के माध्यम से। तो आज हम बात करेंगे कि वो कौन से लोग होते हैं जिनकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं होती है, वो प्रोफेशनल लाइफ में फेल हो जाते हैं। यही सारी जानकारी प्राप्त करेंगे ज्योतिष आचार्य रमित मलिक जी से। आचार्य जी, जय माता। जय माता दी। आचार्य जी, प्रोफेशनल लाइफ में कौन लोग फेल हो जाते हैं, आज इसके बारे में चर्चा करना चाहिए। बहुत ही सादा सा प्रश्न है आपका कि अमूमन ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनको इंटेलिजेंट होने के बावजूद, बहुत अधिक पढ़े लिखे होने के बावजूद प्रोफेशनल तौर पर वो लोग अक्सर असफल देखे गए हैं। असफलता का मतलब क्या हो सकता है? या तो उनको अपने उस इंटेलिजेंस के मुताबिक काम नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलती, या वो किसी तरह से कोई व्यापार करना चाहते हैं तो उस व्यापार में पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। अगर उनके नंबर देखे जाएं ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, उनके नंबर मार्क्स बड़े अच्छे आते हैं लेकिन प्रैक्टिकल जिंदगी में बिल्कुल फेल होते हैं। आखिर उसके पीछे कारण क्या है? आपकी जन्म पत्रिका का या आपके परिवार के किसी भी जातक की जन्म पत्रिका का जो 5th हाउस होता है वो उसकी इंटेलिजेंस और उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ही घर होता है, 5वां घर। और जो आपके प्रोफेशनल तौर पर आपको उन्नति और सफलता दिलवाने वाला घर होता है वो होता है आपकी जन्म पत्रिका का 10वां घर। अब यह कोई जरूरी नहीं है कि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर अगर 5वां घर स्ट्रॉन्ग है, अर्थात आपकी अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है तो आप जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा बिजनेस भी कर पाओगे या बहुत अच्छी नौकरी आपको सचमुच मिल जाएगी। उसके लिए आपकी कुंडली का 10th हाउस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों की जन्म पत्रिका के अंदर या आपके परिवार के किसी सदस्य की जन्म पत्री में या आपकी जन्म पत्री में अगर 10th भाव का स्वामी ग्रह जो है वो नीच राशि में चला गया या किसी पाप खाने में चला गया, अर्थात तीसरे घर में, छठे घर में या अष्टम भाव में या 12वें घर में चला गया और वहां उसकी मित्र राशि नहीं है, कोई शत्रु राशि है या सम राशि है या नीच राशि है, तो जान लीजिए ऐसे जातक की जिंदगी में प्रोमिस ऑफ द चार्ट में ही यह लिखा गया है कि उन लोगों के लिए किसी भी प्रकार से जिंदगी में सफलता वाला सितारा बुलंदी तक उनको लेकर जा ही नहीं सकता है। यह बात आपने खास तौर पर ध्यान में रखनी है। जीवन में आपकी परेशानियां आपकी जन्म पत्रिका के संकेत अपने आप बता रही होती हैं और अगर उन संकेतों को समझ लिया जाए तो आपके लिए सफलता की राह बड़ी आसान हो जाएगी। अगर इस प्रकार की बातों को आप ज्योतिष के माध्यम से पूरी तरह से उपायों के द्वारा आप पूर्णतः ठीक कर लें तो समझ लें कि आपकी जिंदगी की मुसीबत का 70-80% आपको जीवन में दुख कट जाता है और आपके दुख तकलीफों की अपेक्षा आपको सुख सुविधाएं और सफलता का रास्ता जरूर मिल जाता है। बिल्कुल आचार्य जी, तो चलिए दर्शकों, अगर आपके जीवन में है आचार्य जी जैसे मार्गदर्शक तो जाहिर सी बात है आपके जीवन में कोई भी समस्या ज्यादा देर तक टिक ही नहीं सकती है। आचार्य जी से जुड़ना चाहते हैं, नंबर्स आपके सामने है, कॉल कर सकते हैं जल्दी से। चलिए आचार्य जी, इसी के साथ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोहित जी हैं, भिवानी से बात करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। चलिए डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 19/2/1992। 19/2/1992। टाइम बताइएगा। सुबह के 5:10। जन्म का स्थान? भिवानी। क्या जानना चाहते हैं? मैं मेरी पढ़ाई के बारे में जानना चाहता हूँ। जी बताइएगा आचार्य जी। जय माता दी रोहित जी। जय माता दी गुरु जी। क्या स्टडी कर रहे हैं अभी आप? मैं सीए फाइनल का एग्जाम दे रहा हूँ गुरु जी, मैं सीए कर रहा हूँ। सीए फाइनल? जी गुरु जी। उससे पहले एग्जाम हो चुकी है, 6ठा एग्जाम है मेरा। हाँ जी, मेरे 5 एग्जाम हो चुके हैं, 6ठा एग्जाम है। अच्छा, पहले से के कोई और एग्जाम या कोई और को आपने स्टडी शुरू की हो उसको छोड़कर दूसरी लाइन की तरफ आए थे या पहली लाइन यही सिलेक्ट की है? मेरी पहली लाइन है सर ये गुरु जी, सीए। ओके, और उसमें आपने खास तौर पर किसी समय परमात्मा ना करे कभी कोई असफल तो नहीं हुए किसी एग्जाम में? नहीं मैं गुरु जी कभी असफल नहीं हुआ, आगे बढ़ता ही गया हूँ हमेशा। ओके, आपका जो जन्म पत्रिका के लगन है इसका मतलब मकर और सिंह राशि का प्रभाव है आपकी जन्म पत्री में और इस समय सूर्य में केतु की दशा चल रही है आपकी। शुक्र और मंगल के प्रभाव में शनि का लगन में ही प्रभाव आपकी जन्म पत्रिका के अंदर बना है और राहु आपके केतु राहु दोनों ग्रह नीच राशि में बैठे हैं आपकी जन्म पत्री में। अच्छा, 2 बातें मुझे आपसे मैच करनी है। आपका जो टाइम ऑफ बर्थ है बिल्कुल एश्योर्ड है ना आपको? बिल्कुल श्योर है, सुबह 5:10। ओके, अच्छा 2 बातें बताइएगा। एक तो ये बतानी है कि आपको अपने ददिहाल ननिहाल में ऐसा कोई पारिवारिक सदस्य जिसको हार्ट की या अस्थमा की प्रॉब्लम रही हो? नहीं सर। 100% है मेरे भाई। अगर सोचो तो याद आएगा, दादके या नानके का एक ऐसा मेंबर है
जिसको हार्ट की या अस्थमा की प्रॉब्लम है? एक सेकंड में पूछ लेता हूँ हाँ मम्मी से। पूछो पूछो आप। मम्मी है किसी। हेलो। हेलो। मेरे बाबूजी के, मेरे दादाजी के थी अस्थमा की प्रॉब्लम। दादाजी को थी? हाँ दादाजी को थी अस्थमा की प्रॉब्लम। क्या नाम था उनका? तभी मैं कहूँ ना आपकी कुंडली में यही तो संकेत नजर आ रहा है कि आपके जो परिवार के सदस्य को हार्ट या अस्थमा की प्रॉब्लम रही होगी, वो आपकी जीवन में सफलता के मुकाम तक पहुंचते पहले ही आपको एकदम बहुत बड़ी समस्या में फंसा दे सकते हैं। वो आपके बाबूजी का नाम क्या था? श्री सुंदर राणे वाला। ओके, एक बात तो ये हुई। दूसरी बात एक और जानने का है मुझे, जीवन में रोहित अभी तक कोई ऐसी स्थिति भी आई थी कि किसी लड़की से आपने शादी का प्रॉमिस किया हो, या अभी कोई है ऐसी लड़की? नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, अभी कोई लव अफेयर में, आप सीरियस लव अफेयर में नहीं है, कोई दोस्ती है तो बस सिर्फ दोस्ती तक है? वो दोस्ती है, कोई लव अफेयर कुछ भी नहीं है। ओके, और जिसके साथ खास दोस्ती है वो भी सेम सीए करना चाहती है, कोई और लाइन में है वो? एक दो सीए में है, एक दो अलग फील्ड में है। जिसके साथ बहुत ज्यादा बनती है उसमें से किसी का नाम एम के पी या ए या एस में से है? एम के पी और एम के पी ए और एस? एम है जी। ठीक है। उसके यहाँ से आपने कभी कोई सफेद मीठी चीज खानी नहीं है और अपने यहाँ से कोई सफेद मीठी चीज उसको नहीं देनी है।